कि ब्रह्मचर्य के पालन से कमजोरी आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है। क्या ये बात सही है? बहुत सारे युवाओं में इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग आज हो रही है कि अगर निरंतर जो वीर्य बनने की जो क्रिया है उनमें ब्रेक आ जाएगी तो भी हमारी जो क्षमता है उनमें कोई कमी आ जाएगी। मतलब कोई युवा है उसमें जितनी मात्रा में वीर्य बनना चाहिए उनसे कम वीर्य बनेगा। ये दो बात में मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब ब्रह्मचर्य की बात को पूरी तरह से न समझने के कारण इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं आपको बहुत ही बारीकी से इस बात पर स्पष्टता करूंगा। तो सबसे पहली बात जो है, हम जो वीर्य बनने की जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से समझे ही नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार 7वीं धातु वीर्य है, वो आयुर्वेद ने कहा है। मतलब कि एक ब्लड में से धीरे धीरे मांस, मज्जा, अस्थि, इस तरह से धीरे धीरे अंत में वीर्य बनता है। वो तो आप सबने वीडियो में देख लिया होगा। अब जो वीर्य हम जिसे कहते हैं ना, वो वीर्य लोग किसे कहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वीर्य व्यक्ति उसे कहते हैं आज के लोग जो हमारी ग्रंथि है उसमें जो प्रवाही है उसे वीर्य कहते हैं। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसे वीर्य कहते हैं ये गलत नहीं है, लेकिन वही वीर्य है वो समझना गलत है। आप समझ रहे हैं? मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि प्रत्येक युवाओं में, पुरुष में जो ग्रंथि है उसमें जो प्रवाही है उसे हम वीर्य समझते हैं, उसे ही वीर्य समझते हैं। और जब भी कोई मूलबंध से वीर्य को ऊपर चढ़ाने की बात आती है तब भी ये लोग आर्गुमेंट्स करते हैं कि इस तरह से ऊपर ये वीर्य उड़ता ही नहीं, जो नीचे गिरता है वो ऊपर कैसे आ जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि ये जो प्रवाही है एक बार हमारे ब्लड में से निकल गया, मतलब ब्लड में से अलग हो गया, तो वो फिर से हमारे ब्लड में कैसे आएगा। तो ये दोनों बातें बताती है कि हम मिसअंडरस्टैंडिंग में हैं, हमें पूरी तरह से समझ ही नहीं है कि वीर्य किसे कहते हैं। पतंजलि योग शास्त्र में वीर्य लाभ ब्रह्मचर्य वीर्य लाभ ऐसा लिखा है। तो उनका मतलब क्या हुआ? क्या ये जो ग्रंथि में प्रवाही है वो फिर से हमारा जो ब्लड है उसमें मिक्सअप हो जाएगा? ऐसा कभी होता है? मान लीजिए किसी की लाड़ जो है वो एक बार बाहर निकल गई तो वो क्या फिर से ब्लड में एक रूप हो सकती है? तो ये नहीं हो सकता। तो उसी तरह से ये जो प्रवाही है वो हमारे शरीर में वापस कभी नहीं आ सकता। लेकिन ये जो वीर्य जो है वो केवल ये प्रवाही नहीं है, हमारे पूरे बॉडी में जो एक प्रकार का ओज है उसे वीर्य कहते हैं। खास समझ ले आप सब। मैं फिर से आपको ये बात बता देता हूँ कि जो प्रवाही है वही वीर्य है, ऐसा नहीं है। वो तो एक प्रकार का प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है हमारा ओज का, हमारी जो ओजस्ता है, चेतना है, वीर्य शक्ति जो हमारे शरीर में है ना, पूरी तरह से भरी हुई है, उनका एक बाय प्रोडक्ट है। उनमें से निकलने वाला एक प्रवाही है। बच्चा है वो तरुण होता है और तरुण में से जैसे युवा होता है, धीरे धीरे 15 साल का होता है, उनका जो चेहरा चकचकित हो जाता है, उनका जो स्नायु मजबूत हो जाते हैं, वो एकदम स्फूर्तिला लगने लगता है, उनमें एक प्रकार का उद्यम होता है, एक ताजगी का एहसास उसे होता है। वो चलता कम है और दौड़ता ज़्यादा है। वो कोई भी कार्य आसानी से कर पाएगा। उनमें बुद्धिमत्ता भी धीरे धीरे विकसित होती जा रही है।
उस समय उसमें ओजस्ता वीर्यता बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अब धीरे धीरे ये वीर्य जो है वो प्रवाही रूप में भी रूपांतरित होता जाएगा। अब ये जो शक्ति है उनके साथ साथ परमात्मा ने उसे काम ऊर्जा दी है। उस इंद्रिय में वो दबाव आएगा, मतलब उस इंद्रिय का भोग करने की उनमें इच्छा भी है, और धीरे धीरे ये जो शक्ति है वो वहाँ से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। एक बार उनका जो प्रवाही है वीर्य वो बाहर निकलने लगा और धीरे धीरे उस क्रिया में वो संलग्न होने लगा, तो ओजस के रूप में जो उनका पूरा शरीर में जो वीर्य है वो भी धीरे धीरे प्रवाही रूप में रूपांतरित होता जाएगा और बाहर निकलता जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया है। आप समझ रहे हैं? सबसे पहले शक्ति हमारे शरीर में स्टोर होती है ओजस के रूप में, वीर्य के रूप में, फिर उनमें से ये प्रवाही बनता है और फिर वो बाहर निकलता है। इस तरह की प्रक्रिया है, उल्टी प्रक्रिया नहीं है। आप लोग जो समझते हैं वो उल्टी प्रक्रिया है, ऐसा आप समझते हैं। आप लोग ये समझते हैं कि शरीर में से सबसे पहले वीर्य प्रवाही के रूप में बनता है, फिर हम ब्रह्मचर्य का पालन करें तो वही जो प्रवाही हमारे ब्लड में मिक्सअप हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। वैज्ञानिक रूप से भी, वैज्ञानिक तरीके से भी अगर हम समझें तो भी ये बात हो नहीं सकती। मेडिकल साइंस में भी ये बात नहीं हो सकती। तो ऐसी गलत बात कोई क्यों करेगा? ओजस के रूप में जो चेतन शक्ति हमारे भीतर है शरीर में, वही शरीर की शक्ति उस प्रवाही में धीरे धीरे तब्दील हो जाती है और वही प्रवाही धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। तो आप लोग ये भी कहेंगे कि ब्रह्मचर्य से ओजसता बढ़ती क्यों है, हमारे में चमक आती है, चेहरे में शक्ति बढ़ती है, ये सब क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि अगर आपने उस प्रवाही को जितना कम बाहर बहाया उतनी उनकी खपत कम होगी और उतना जो ओजस है वो कम यूज़ होगा, और वो ओजस है वो हमारे शरीर में उपयोगी होगा। समझ रहे हैं आप? हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य ऐसे हैं। 25% जो एनर्जी है ना वो हमारा माइंड यूज़ करता है सोचने में। हमारी जो बुद्धिमत्ता है, हम लगातार जो सोचते हैं, हमारी जो कल्पना शक्ति है, मौलिक शक्ति है, वो सब दिन भर हमारी जो प्रक्रिया है उसमें हमारा माइंड निरंतर अप्लाई होता रहता है। वो भी ये सब कुछ मिलाकर 25% से भी ज़्यादा शक्ति हमारे माइंड को ऊर्जा के रूप में मिलती है। तो ये सब में ये जो ओजस शक्ति है वो उपयोगी होती है। उनके साथ साथ रोग प्रतिकारक, रोग से लड़ने के लिए जो एनर्जी है, चेतना है, वो भी हमें उनसे ही मिल जाती है।